प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों के हम रिएक्शन जानेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और दोस्तों सबसे पहले इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर आपका नाम? श्याम मनोहर शर्मा। श्याम गौतम। सर आप ही का है मेडिकल स्टोर? कितने साल से कर रहे हैं सर ये बिजनेस? ये तो यहाँ 3 साल हो गए जी। इसके पहले 10 साल रामपुरा, 5 साल नेमरा, 35 साल हो गए। मतलब हमेशा से बिजनेस ही करते आए हैं सर आप तो। हमेशा से यही आपका सपना था कि बिजनेस करेंगे, नौकरी वगैरह के बारे में कभी सोचा था? 17-18 साल तक जब से मेडिकल लाइन में काम करता था। जी। पहले रामपुरा 11 मेडिकल में करता था, 5 साल, 10-8 साल रामपुरा। तो लंबे समय से मेडिकल लाइन में ही आप। बचपन से ही। जी, तो सपना तो सर आपका पूरा हो ही गया पूरा हो गया। काम को लेकर के। तीनों बच्चों की शादी कर दी, तीनों बच्चे पढ़ गए, तीनों बच्चे तो सर कोई ऐसी इच्छा है पूरी अभी जो बाकी है, कोई सपना जो पूरा करना हो आगे? एक तारीख का बच्चे का खाना का बर्थडे मनाएंगे, मम्मी को थोड़ा से चढ़ाएंगे, फिर मदर का सब तो सर संतुष्टि है मतलब जीवन में? सब इनका जो जीवन है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। सारे इनके सपने पूरे हो गए, सारी जिम्मेदारियां इन्होंने अपनी पूरी कर दी और अब जीवन को चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से चलता रहे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों के रिएक्शन जानते हैं और सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। हेमंत कुमार 5 साल। हेमंत जी क्या करते हैं आप? हार्डवेयर की शॉप पे। हार्डवेयर की आपकी खुद की शॉप है? काम करते हैं? काम करते काम करते हो। ओके, तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सपना होता है। आपने क्या सपना देखा था अपनी लाइफ के लिए, क्या सोचा था? सपना यही देखा है मकान बन जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, रोजगार बढ़िया मिल जाए। तो बेहतर नौकरी आप चाहते हैं अपने लिए। इसके अलावा और क्या सपना है ऐसा जो पूरा करना चाहते हैं? क्या इच्छा है आगे जीवन मकान के अलावा? बच्चे तो संतुष्टि है सर लाइफ में? चलिए, ये जो है बेहतर नौकरी अपने लिए चाहते हैं ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। इनका सपना है कि इनका खुद का अपना मकान हो, तो उस सपने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके सपने क्या है। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? और सर आप ही का बिजनेस है ये? कितना टाइम से कर रहे हैं सर? 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। तो सर आपकी लाइफ का सपना क्या था? हमेशा से यही चाहा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और प्लान था? सिंधियों में तो बिजनेस ही होता है 99। जी, तो बिजनेस का ही प्लान था, अपना खुद का आप काम कर रहे हैं। तो सर सेटिस्फेक्शन कितना है? बढ़िया है। बढ़िया है। और कोई ऐसी इच्छा है आगे, कोई ऐसा सपना जो पूरा करना चाहते हो अपने काम के अलावा? ऐसे कोई चलिए, इनके जो सपने हैं वो पूरे हो गए हैं। लाइफ में सेटिस्फेक्शन, अपना खुद का ये बिजनेस कर रहे हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके सपने क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है। और दोस्तों आगे भी इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मनोज 5 साल। मनोज जी, ये मैकेनिक का काम आप करते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? 20 साल हो गए मुझे। तो सर आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के? क्या सपना था आपका अपनी लाइफ के लिए ये सोचा था। क्या बनने का सोचा था सर? भाई एक अच्छा कमाऊं। जी, तो अपना सर जो काम कर रहे हो उससे संतुष्टि है आपको या कुछ और बेहतर चाहते हैं अपने जीवन के लिए? संतुष्टि है मुझे। कोई ऐसी इच्छा अधूरी जो आगे पूरी करना चाहते हो, कोई नहीं, सपना? कोई सपना नहीं, बस ये है भाई इससे कुछ बड़ा बनूं, बड़ा काम चले मेरा। तो ये चाहते हैं कि अपने काम को ये अगले नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं, कुछ बेहतरीन अपने जीवन में कर पाए। और दोस्तों आगे कुछ लोग हमारे साथ और हैं, उनसे भी हम जानेंगे और आगे अब इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? लाल सिंह जाएंगे। क्या करते हैं सर? कारपेंटरी। कारपेंटर का काम करते हैं। सर आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, क्या करना चाहा था, सपना क्या करना था? चाहता, सब बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब, और क्या करना। तो सर कितने सपने पूरे हुए और क्या क्या आगे पूरे करने बाकी है? तो यूं आप क्या पूरे करेंगे, अब हो गए 7 साल के। तो कोई इच्छा है सर अधूरी जो आगे पूरी करना चाहते हो? संतुष्टि है? थोड़ा संतुष्टि है, थोड़ा बड़ा काम चल रहा है वो ठीक है। चलिए, ये जो है अपने काम से संतुष्ट है और चाहते हैं कि इनकी जो लाइफ है उसमें बेहतरी के लिए ये प्रयास करते रहे और इनके जो सपने, इनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो सके। और आगे भी इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? अशोक। और सर कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? मेरे को यहाँ 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो सर क्या सोचा था? हमेशा से बिजनेस ही करना चाहता है, कुछ और प्लान थे? नहीं, मैं तो ग्रेजुएट हूँ एक्चुअली। बिजनेस लाइन में घुस गए बस, हमारी बात है। तो सर कभी ऐसा सोचा नहीं आपने कि जॉब करते, गवर्नमेंट जॉब आपकी होती है या कुछ और अलग कर रहे होते हैं? देखो ये तो नसीब का खेल है। ग्रेजुएट होने के बाद भी हम दुकानदारी कर रहे हैं, दुकानदारी में घुस तो गए। मतलब जिस तरफ लाइफ लेकर गई आप उसी ट्रैक पर मुड़ गए। तो सर सेटिस्फेक्शन है या मन में कहीं मलाल है? देखो जिंदगी में कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है, अपने आप को खुश रहो बस, बढ़ जाओ। जी, तो सर हम सभी की कुछ इच्छाएं होती है जो हम आगे पूरी करना चाहते हैं। तो आपका कोई ऐसा सपना है अधूरा जिसे पूरा करना चाहते हो आगे? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं, सपने सब पूरे हो रहे हैं, आराम करते जाओ। तो सेटिस्फेक्शन सर कितना है लाइफ में? लाइफ में यूँ मान के चलो 85% तो यहीं से 85% थोड़ा बहुत। चलिए, थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होता है, थोड़ी बहुत कमियां हम सभी की लाइफ में होती है, लेकिन इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन है और अपना बिजनेस ही कर रहे हैं और आगे अपने जो सपने हैं उन्हें ये पूरा करेंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे भी इनसे जानते हैं। आपका नाम? राकेश। क्या करते हैं राकेश?
टी स्टॉल है मेरा सामने। टी स्टॉल है आपका, तो आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के, क्या सपना देखा था, क्या बनना था आपको? मुझे तो बीएसएफ में जाना था। ओके, तो सर कोशिश की आपने, मेहनत की उसके लिए, बहुत कोशिश। सक्सेस नहीं हो पाए। तो सर अब आप अपना टी स्टॉल चला रहे हैं आपने बताया, तो क्या लगता है सर आपको आगे के लिए, क्या प्लानिंग से आगे और क्या करेंगे अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए? अपने बच्चों को भविष्य सुधारेंगे तो अपना क्या। कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 बच्चे, तो उनमें से किसी को बीएसएफ में भेजने का आपका है इरादा कि आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो उनके जरिए आप? उनको बीएसएफ में, वो जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे, वो जो बनना अपना चाहते सपना हैं। क्यों रोकूंगा। जी, तो उनको मतलब आप अपनी फ्रीडम देंगे, इसके अलावा कोई ऐसी इच्छा है सर आगे जो पूरी करना चाहते हो? चलिए, ये जो है बीएसएफ में जाने का इनका सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, अपना चाय स्टॉल चलाते हैं ये, और अब चाहते हैं कि अपनी बच्चों की बेहतरी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए ये प्रयास कर सके और उनके सपनों को पूरा कर पाए। और दोस्तों आगे अब इनसे जानते हैं, आपका नाम? खुश क्या करते हैं खुश जी? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, तो आपने क्या सोचा था लाइफ को लेकर के, क्या बनना चाहा था? पढ़ाई करके आगे बढ़ने की इच्छा थी। तो अभी जो जॉब कर रहे हो उससे कितना सेटिस्फेक्शन है? उससे तो अभी नहीं है ज्यादा। नहीं है, तो आगे के लिए क्या प्लान है? अब पढ़ाई पूरी करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं इसी जॉब में। इसी जॉब में आगे बढ़ेंगे, इसी लाइन में। ओके, इसके अलावा और क्या क्या एम्बिशन है लाइफ में, क्या क्या ऐसी इच्छाएं हैं जो आगे पूरी करना चाहते हैं? इच्छाएं तो मैम बहुत सारी है। हाँ, वो बहुत सारी के बारे में ही बात कर रहे हैं आपसे। सबसे बड़ा सपना क्या है लाइफ का अपना, जब जॉब आपका सेटल हो जाएगा तो सबसे बड़ा सपना क्या है जिसे पूरा करेंगे सबसे पहले? तो मैम बच्चे की पढ़ाई पूरी करा के उसको अपने पैरों पर खड़ा करवाना, वो अपने मुकाम पे पहुंच जाए। जी, तो ये बिल्कुल सबसे ये बड़ा चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी करके ये अपने सपनों को पूरा करे और अपनी मेहनत से वो मकाम हासिल करे जहां पर ये अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ दे सके और उनके सपनों को भी पूरा कर पाए। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे हम जानेंगे, ये पेशे से मैकेनिक है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक पुरानी गाड़ी इनके पास है उसी तरह की उम्र का तजुर्बा भी इन्हें है। तो अब इनसे जानते हैं, सर आपका नाम? राजू। तो सर कितने टाइम से मैकेनिक का काम कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल से आप कर रहे हैं। तो सर आपने क्या सोचा था, क्या सपना देखा था अपने जीवन के लिए, क्या बनना चाहते थे सर आप? भाई बनना तो कुछ भी नहीं, यही काम कर रहे हैं शुरू से अब, और क्या करेंगे। तो सर कभी सोचा नहीं आपने कि इससे हटके कुछ और करें या नहीं, लाइफ को सर। बेहतर बनाने के लिए कुछ और बेहतर प्रयास करें? कोई प्रयास तो सर संतुष्टि है जीवन में जो काम कर रहे हैं उससे, और कोई ऐसी इच्छा अधूरी जीवन में जो पूरी करना चाहते अभी हो तो आगे? अभी तो कोई भी इच्छा नहीं है, अब तो क्या 60 साल की उम्र होगी, अब क्या हो। सर इच्छाएं तो हर उम्र में ही होती है, तो कोई सपना है जो आगे पूरा करना चाहते हो अपने नहीं, अभी जीवन तो में? कोई सपना नहीं है, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, जी 4 बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो ये जो है अपना काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, 40 साल से मैकेनिक का काम कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि जीवन में संतुष्टि है, लाइफ में जो है बैलेंस है और इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। और दोस्तों आगे भी इनसे जानते हैं, आपका नाम? शराफत हुसैन। कितने टाइम से कर रहे हैं सर ये काम? 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं। तो आपने क्या बनने का सोचा था, क्या सपना था आपका? सपना तो बहुत कुछ था बनने का, बाकी क्या करें। बहुत कुछ क्या था वही बताएं, क्या बनना चाहते थे, किस फील्ड में जाना चाहते थे? काम तो यही करना था, लेकिन कर रहे यही काम करना हाँ जी। चाहते थे। ओके, तो सर अपना काम जो आप कर रहे हैं अपनी पसंद का ही काम कर रहे हाँ हैं, जी। तो संतुष्टि है या कुछ और चाहिए भी जीवन में? संतुष्टि है, क्या चाहिए और। क्या इच्छा है आगे जो पूरी करना चाहते हैं? हम सभी के सपने होते हैं, आपका भी कुछ नहीं, हमारा होगा। सपना यही था दुकान लगाने का, दुकान लगा रखी हमने, जी, कर रहे हैं काम। तो मतलब कोई और ऐसी इच्छा नहीं है, सेटिस्फेक्शन है लाइफ कोई में? इच्छा नहीं है। चलिए, अपनी पसंद का ही काम कर रहे हैं, मैकेनिक वाला काम जो इन्हें पसंद था उसी काम को इन्होंने अपना आगे बढ़ाया और अब सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, चाहते हैं कि इसी काम को आगे लेकर जाएं और एक बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को जी पाएं। और प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम देवराज मीना है क्या करते हैं देवराज जी? जी। मैं आरपीएससी की 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब का हमेशा से चार्म था या? हाँ, हमेशा से चाम था, ये मेरा लास्ट चांस है कि इस बार मुझे लगना है ये श्योर की है। ओके, तो मतलब लास्ट चांस है, पूरी कोशिश से आप हाँ, जुटे पूरी हुए हैं कोशिश कि है इस बार मेरी। आपको हाँ, एग्जाम इस बार क्रैक करना मुझे ही करना है। ही है। चलिए, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा जॉब का आपका सपना, प्रोफेशनल लाइफ की बात हुई, पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो Personal- क्या क्या शौक है सर? पर्सनल लाइफ में मेरी लाइफ बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे सारे शौक है, स्पोर्ट्स से लेके जी। गेमिंग से लेके और जितने भी इंटरटेनिंग सारी चीजें, मुझे मूवीज देखना पसंद है, जी। सॉन्ग वगैरह सारा। तो किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं? जो रोमांटिक और ये सस्पेंशियल मूवी होती है ना, वो ओके, तो फेवरेट एक्टर कौन है आपके? फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार की इतनी सारी हिट मूवीज हाँ। आपने देखी, कोई एक डायलॉग सुना दे अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार की ये गब्बर के लिए है कि पावर वाला डंडा PWD वो उसके लिए बोलता है। तो ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग है, लेकिन जैसे
वो कॉमेडी में भी बोलता है, तो मैं आपका किस टाइप का फेवरेट कोई सुनूं? भी, आपके फेवरेट कोई भी जो भी आपको अभी याद आ रहा हो। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। क्या बात है, तो अक्षय कुमार के ये फैन हैं और मूवीज को, स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। साथ ही इनका सपना है कि आरपीएससी का एग्जाम क्रैक करके ये अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर, आपका नाम? विजय नामदेव। विजय जी, क्या करते हैं आप? मैं पेंटिंग जॉब करता हूँ। पेंटिंग का जॉब करते हैं आप। तो सर, आपने क्या बनने का सोचा था अपने जीवन में? क्या सपना था सर आपका? मैं तो सब कुछ बनने का सपना था, लेकिन लाइफ ने पूरा मोड़ दे दिया मेरी जिंदगी का। जी। बिना बीवी के बच्चे पाले मैंने 5, 4 को पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी कर रही है, नर्स है, और मेरा बेटा है विकलांग तो है। सर, संघर्ष वाला एक तरीके से आपका जीवन रहा। 20 साल से बीवी नहीं है मेरे। जी। 5 बच्चे हैं, पाल के बड़ी कर दी, कन्यादान कर दिया, और एक बेटा है जो ट्यूमर से ग्रस्त है। जी। उसके लिए सहयोग की अपील करता हूँ मैं, बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, स्ट्रगल वाला जीवन आपका रहा, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों को आपने लायक बनाया। तो सर, कोई ऐसी इच्छा है अभी मन में जिसे पूरी करना चाहते हैं? मेरी बच्चा बस मेरे पाँव पे खड़ा हो जाए, उसके जी। वो अपना जॉब करे हमेशा। जी, तो स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और एक बेहतरीन मुकाम पर अपने बच्चों को पहुंचाया। अब ये चाहते हैं कि इनका जो बेटा है उसके लिए ये कुछ बेहतर कर पाए, ताकि उनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो सके। और दोस्तों, आगे भी इनसे जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? सोनू कुमार। क्या करते हैं? हम मिस्त्री का काम करते हैं, चुनाई प्लास्टर का। ओके, तो आपने क्या सोचा था लाइफ को लेकर के? क्या बनना चाहा था आपने? भाई हमने सोचा आगे बढ़े, आगे तक जाए। किस तरह से आगे बढ़ना चाहा था? अब बिजनेस मतलब हमारा धंधा ऐसा चल रहा है कि वो कर नहीं पा रहे। मतलब जी, तो पढ़ाई लिखाई की आपने? पढ़ाई लिखाई भी की है, पर पढ़ाई कहाँ तक लिखाई पढ़ाई में की है? 10th तक। 10th तक पढ़ाई की है। तो आपने आगे पढ़ाई कंटिन्यू क्यों नहीं की? आगे तक करने का कोई हमारे पास कोई गरीबी चलिए, तो अभी थी, जो काम कर रहे हैं उससे कितनी संतुष्टि है? बस खर्चा पानी चल जाता है, वो थोड़ा मन को संतुष्टि मिल जाती तो है। आगे के लिए क्या सोचा है? क्योंकि उम्र आपकी काफी कम है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं आगे। आगे के लिए भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो उसके लिए तो करना चलिए, पड़ेगा। कोशिश ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे चाहते हैं कि अपने सपनों को ये पूरा कर पाएं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और दोस्तों, आगे अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? जेपी शर्मा। जी, तो सर, किस तरह का सर जीवन का सफर रहा आपका? कितने उतार चढ़ाव आए और सेटिस्फेक्शन सर कितना है? क्या बताना अभी। किस तरह का रहा सर जीवन का सफर? क्योंकि जिस उम्र में आप एक काफी सारा अनुभव आपको होगा, तो क्या लगता है आपको संतुष्टि कितनी है लाइफ में? कितने सपने पूरे हुए हैं? क्या बताएंगे, परिवारों में जो है संकट ही संकट रहते हैं जीवन में, और क्या है। कोई मतलब लाइफ आदमी बढ़िया थोड़ी जीता सर, है। दोनों ही चीजें चलती है, हाँ। अच्छा पार्ट भी होता है, बुरा पार्ट भी होता है। सर, आपको कितनी संतुष्टि है अपने जीवन से? ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है। तो कोई सपना है सर अधूरा, इसे पूरा करना चाहते हो? कोई इच्छा? क्या पूरे हैं, वो तो मरते दम तक नहीं होते पूरे। चलिए, ये जो है थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में कम है, थोड़े से नाराज ये लगते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों यही लाइफ होती है कि कुछ खट्टा कुछ मीठा हम सभी की लाइफ में होता है। तो आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारा। और आगे अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सुरेश राठौड़। सुरेश जी, क्या करते हैं आप? मैं IAS की तैयारी करता हूँ। ओके, तो सपना क्या है लाइफ का? IPS बनना सपना है मेरी लाइफ का, हमेशा से यही सपना था? हमेशा से यही सपना था। चलिए, तो कोशिश आप कर रहे हैं, सपना आपका जरूर हाँ। पूरा होगा। इसके अलावा और क्या क्या लाइफ में शौक है आपके? क्या हॉबीज है? हॉबीज तो बहुत सारे, क्रिकेट खेलना, घूमना है, जी। नई नई चीजों को देखना, उन चीजों से कुछ सीखना कि हम कुछ सीखते रहते हैं। ओके, तो आपने कहा क्रिकेट खेलना आपको पसंद है, घूमना आपको पसंद है। तो अगर आपको मौका मिले तो कहाँ घूमना पसंद करेंगे? मुझे अगर घूमना पड़े, मैं सिंगापुर घूमना चाहूंगा। क्या बात है। तो विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं। इसके अलावा इनका सपना है कि IPS ये बने, तो इनके सपनों को ये जरूर पूरा करेंगे। और इसके अलावा जो अपनी हॉबीज है उन्हें ही एक्सप्लोर करते रहते हैं। और आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। और अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम? इंद्र कुमार शर्मा। क्या करते हैं आप? फार्मिस्ट। फार्मासिस्ट आप। तो क्या सपना था हमेशा से? क्या करने का सोचा था? क्या बनना चाहा था? सपना तो डॉक्टर बनने का था, जी। पर नंबर कम आया, फार्मिस्ट बन गए। ओके, तो कहीं ना कहीं सपना वो अधूरा, जन सेवा करने का था मैं लाइन तो। आपने नहीं छोड़ी है, मेडिकल फील्ड में ही आप हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ की बात हुई, पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या हॉबीज है सर? क्रिकेट क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो मौका मिलता है आपको, समय निकाल पाते हैं अपनी हॉबीज के लिए? निकालना पड़ता है, संडे 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 खेलते हैं। तो सर, अपनी टीम के बेस्ट बैट्समैन है आप या बॉलर है? बेस्ट बैट्समैन है। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है आपका? मेरा 200
200 तक मतलब 200 पहुंच गए तक। हैं आप। तो मान लीजिए कभी आपको मौका मिले इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ खेलने का, तो कौन से प्लेयर के साथ खेलना चाहेंगे सर? इंडिया इंडिया में धोनी, धोनी के साथ खेलना चाहेंगे। और कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलना चाहेंगे? श्रीलंका या पाकिस्तान। श्रीलंका पाकिस्तान के अगेंस्ट ही खेलना चाहेंगे। क्रिकेट का इन्हें शौक है और मेडिकल लाइन में है, डॉक्टर बनने का इनका सपना था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन इन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में भी हम जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती और इस प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये बात करते हैं। सर आपका नाम? राम खंडेलवाल। क्या करते हैं सर? टेंट हाउस का काम है। टेंट हाउस का काम है सर आपका। तो आपने सर क्या सपना देखा था, क्या बनना चाहा था? बिजनेस में अच्छी तरक्की करें। जी, तो बिजनेस ही करना चाहा था सर हमेशा से, या नौकरी वगैरह का नहीं, कभी ख्याल था? business बिजनेस ही करना चाहा था। तो सर बिजनेस आप अपना कर रहे हैं और सपना कहीं ना कहीं आपका पूरा हुआ है सभी- काम को लेकर के। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में सर क्या ऐसे शौक है जो अभी बाकी है, क्या इच्छा है जो आगे पूरी करना सब चाहते हैं? बढ़िया हो गई। मकान है, फ्लैट है जी, और दुकान है, गोदाम है, सब कुछ है। तो हर तरह से मतलब सेटल है। सेटिस्फेक्शन सर कितना है लाइफ में? पूरा 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 सेटिस्फेक्शन है। तो सर आम तौर पर हर आम इंसान को अपनी लाइफ में यही चाहिए होता है कि उसका अच्छा काम हो, अपना खुद का घर हो, मकान हो। तो ये सपने इनके पूरे हो चुके हैं और आगे की लाइफ के लिए ये बस इतना ही चाहते हैं कि इनका काम अच्छे तरीके से चलता रहे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। आपका नाम? कितने टाइम से कर रहे हैं टेलरिंग वाला काम? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। तो सर आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ में, क्या बनना चाहते थे आप? बनेंगे क्या, सब कुछ तो काम धंधा ऐसा ही है। तो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, या आगे कुछ और उम्मीदें करते हैं अपने जीवन के लिए, बेहतरी के लिए? जी तो है कि मतलब कि कुछ हो काम धंधा ठीक ठाक तो आदमी करता ही है। जब काम धंधा ही नहीं है तो फिर क्या करेगा। चलिए, ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा इनको लगता है कि सेटिस्फेक्शन कम है, बेहतर काम होना चाहिए था, बेहतर रोजगार होना चाहिए था। तो दोस्तों यही लाइफ का पार्ट होता है कि कभी कुछ थोड़ा सा कम मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है कभी कभी। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। तो आगे इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? दीपक। दीपक जी, क्या करते हैं आप? मैम टेंट का ही बनाने का काम करते हैं। टेंट का काम करते हैं आप। तो आपने क्या बनना चाहा था, क्या सोचा था अपने जीवन के मैम लिए? पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ था। क्या पढ़ाई था वो आपके पढ़ाई इसमें? में मेरा बहुत कुछ था, लेकिन अब पिताजी नहीं रहे तो फिर मुझे काम करना ही पड़ा। जी, तो जिम्मेदारियों के चलते जिम्मेदारी के आपको अपनी चक्कर में। पढ़ाई ड्रॉप करके और ये सब काम सब करना काम। पड़ा। तो कहीं ना कहीं सपना तो आपका अधूरा है ही। तो नहीं, किस मेरे तरह से आगे अपनी लाइफ को आप प्लान करते हैं, क्या सोचा हुआ है आगे के मैम लिए? सब मेरे साथ के जितने भी थे सब आज कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई खुद का बिजनेस कर रहा है, सब कुछ है। जी। लेकिन अब ऐसे ही है, क्या करे, समय की मार है। यानी मलाल तो कहीं ना कहीं आपको है ही लाइफ में। इसके अलावा अब क्योंकि कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, तो नहीं। आगे के लिए क्या सोचा हुआ है, क्या ऐसे शौक है आपके, क्या सपने जो पूरे करेंगे आगे? मैम आगे के लिए यही है, खुद का बिजनेस हो, कर रहे हैं कोशिश धीरे धीरे। अब तो कोरोना ने मार डाला था। तो इनका जो सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते इन्हें काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये चाहते हैं कि आगे खुद का अपना इनका बिजनेस हो, ताकि ये अपने सपनों को पूरा कर पाए और अपने जीवन को एक बेहतर लेवल पर लेकर जा सके। और दोस्तों आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? संजय राठौर। संजय जी, कितना पुराना बिजनेस है आपका ये? सर 2002 2002। उससे पहले से क्या करते थे? मैं नौकरी करता था। नौकरी करते थे। तो सपना क्या था लाइफ का, क्या बनना चाहा था? दुकानें खोलना चाहिए थी, दुकानें खोली। अच्छा, बिजनेस ही करना चाहते थे सर। जॉब भी आपने किया है और अब बिजनेस अपना कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन है सर, या आगे कुछ और अचीव करना चाहते हैं? नहीं, इसमें सर इसी में सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या क्या शौक है आपके, जब समय मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं? कुछ नहीं, दुकान जिंदाबाद, सुबह शाम से 8 दुकान। चलिए, काम ही मतलब आप करना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम सभी की सर कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, आगे के भाई लिए क्या है प्लानिंग होती कि है। मध्यम परिवार आदमी के लिए जी। सबसे बड़ा होता है परिवार को पालना। वो मैंने किया है। जी मैंने मेरे पूरे परिवार को काफी उठाया ऊपर। जी बिल्कुल। इसलिए मैं सुबह से मेहनत करता हूँ, शाम तक मेहनत करता हूँ, उन्हीं के लिए कमाता हूँ, उन्हीं के लिए करता हूँ। अब बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ। जी, तो बिल्कुल मेहनत इन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया है और अपनी मेहनत से इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। और उसके बाद ये चाहते हैं कि आगे का जो जीवन है वो बेहतर हो, अपना काम ये बेहतर तरीके से कर पाएं और उसके बाद अपने फैमिली को एक बेहतर लाइफ दे पाएं। और आगे कुछ लोग और हमारे साथ हैं तो उनसे भी हम जानेंगे। सर आपका नाम? चंद्र प्रकाश मालो। क्या करते हैं सर? मैं प्लम्बर का काम करता प्लम्बर का आप काम करते हैं। तो सर आपने क्या सोचा था लाइफ में, क्या बनना चाहा था? हूँ। मैंने लाइफ में सरकारी नौकरी करने की सोची थी, जी बाकी परिस्थितियों की वजह से लग नहीं पाया। जी 97 में सीनियर करी थी मैंने, 1% से मेरा गया। जी। तो सरकारी नौकरी का आपका सपना था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा और अब प्लम्बर का आप काम करते हैं। तो सर सेटिस्फेक्शन है लाइफ में? हाँ,
सर्टिफिकेट। इसके अलावा क्या ऐसे सपने आपके आगे जो पूरा करना चाहते हैं? हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं जीवन में, आगे के सपने लिए तो plan यही है होते हैं। मैम कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे। तो सर उनके लिए कभी सोचा आपने कि सरकारी नौकरी इनकी लग जाए? आपकी तो नहीं लग पाई। लगवानी है। लगवानी ही है। चलिए, इन्होंने डिसाइड किया कि इनका तो सपना अधूरा रहा, लेकिन ये चाहते हैं कि अपने जो बच्चे हैं उनको ये सरकारी नौकरी दिलवा पाए ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। और प्रोग्राम में आगे अब कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। आपका नाम? कमल कमल जी, कुमार क्या कारण। करते हैं आप? मैं यही शॉप पे काम करता शॉप हूँ। पर आप काम करते हैं। तो आपने क्या सपना देखा था अपने लिए? हैं? अपने लिए तो सपना बहुत कुछ देखा था मैम। क्या बनना चाहा था? मैंने बचपन से दुख देखा है मैम। जी। मैं पहले 5 रुपए रोज में नौकरी करता था गेहूं की दुकान पर। जी। उसके बाद मैंने नल फिटिंग का काम किया है। उसके बाद मैंने डॉक्टर लाल पेट पे काम किया जी, है। तो अलग अलग तरह का आपने काम किया, स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा। तो अब जिस मकाम पर आप हैं, कितनी संतुष्टि है या लगता है कि आगे कुछ और बेहतर आपको करना है? नहीं, बिल्कुल मैम, मिलेगा बिल्कुल। बेहतरी की आप उम्मीद करते हैं। इसके अलावा क्या ऐसे सपने, आपने कहा कि दुख देखा है, परिस्थितियां ऐसी नहीं रही, तो क्या सपने हैं आपकी आंखों में जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? नहीं मैम, मेरे भी 2 गुड़िया है। जी। अभी बचपन से काम किया है तो वो हर चीज का दुख मिला है मुझे। जी, तो आप चाहते हैं कि उन्हें आप बेहतर लाइफ दे पाए? बेहतर तो लाइफ दे इनका पाए। जो लाइफ है वो स्ट्रगल्स के साथ इनकी लाइफ गुजरी है, और ये चाहते हैं कि जो परिस्थितियां इन्होंने देखी या जो मुश्किलें इन्होंने अपने जीवन में देखी, वैसी मुश्किलों का सामना इनके बच्चों को ना करना पड़े। और ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके। और दोस्तों, आगे अब इनसे हम जानेंगे। सर, आपका नाम? जाकिर हुसैन मंसूरी। तो सर, मैं देख रही हूँ रजाई गद्दों का आप काम करते हैं। रजाई तो गद्दों का काम करते हैं। सपना क्या था आपकी लाइफ का? क्या करने का सोचा था हमेशा से? सपना तो था गवर्नमेंट टीचर बनने का था। जी। M.Com B.Ed भी किया था। बाकी फिर हमारे वालिद साहब रुई का काम करते थे। जी। उसी काम में फिर हम लग गए। तो सर, आपने कभी कोशिश की अपने सपने को पूरा करने के? एग्जाम वगैरह कोशिश दिए? वगैरह दिए ना, कंपटीशन वगैरह दिए, बाकी हुआ नहीं, सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फिर अपने फैमिली बिजनेस को आपने ज्वाइन फिर कर हम लिया। चले फैमिली बिजनेस। तो सर, कितना सेटिस्फेक्शन है अपने इस काम में? या कभी मन में लगता है कि काश टीचर बन गए होते, काश अपना जो प्रोफेशन सोचा था वो बन गए होते? मन में तो आती है कि आदमी क्या है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस लग जाती है तो थोड़ा आदमी का क्या चेंज हो जाता है रहन सहन। जी। अब वो वैसे संतुष्ट है, मतलब जो भी काम है जो इसमें भी यानी संतुष्ट कहीं ना कहीं मलाल आपको हाँ, होता मलाल है। तो इसके होता है। अलावा सर, सपने हम सभी के जीवन में होते हैं, आगे के लिए सपने। बहुत कुछ हम सोच के सपने रखते से हैं। तो आपकी सर कौन सी ऐसी इच्छा अधूरी जो आगे पूरी करना चाहते हैं आप? दूर यही है, जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं हमारे आने वाली औलाद को, उसको हम आगे नौकरी पे देखना चाहते हैं। जी, तो आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगे, लेकिन हाँ, बच्चों की लग जाए। बिल्कुल। तो इनका सपना था कि ये टीचर बन करके समाज को शिक्षित कर पाते, अपनी सेवाएं दे पाते, लेकिन वो सपना इनका अधूरा रहा। और अपने बिजनेस को ये कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है, लेकिन अब चाहते हैं आगे के लिए, उम्मीद ऐसी करते हैं कि इनके जो बच्चे हैं उनकी सरकारी नौकरी लग पाए। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में लोगों से बात करके उनके रिएक्शन हमने जाने, और हमने जाना कि उनके सपने क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, और इसी तरह से अलग अलग लोगों के मन की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।